दोस्तों सोचिए, एक 17 साल की मासूम लड़की जो नौकरी की तलाश में एक विधायक के घर जाती है, लेकिन वहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। धोखे से बुलाया गया, उसका शोषण किया गया और फिर सालों की लड़ाई, मौतें, धमकियां, लेकिन न्याय की उम्मीद कभी नहीं टूटती। आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस की, जहां पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित होने से पीड़िता का दर्द फिर से उभर आया है। क्या यह न्याय की जीत है या सिस्टम की हार? पूरी घटना सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि हर महिला की सुरक्षा का सवाल है। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ऐसी घटना पर जो सालों से देश की सुर्खियों में बनी हुई है, उन्नाव रेप केस। एक ऐसा मामला जो राजनीतिक ताकत, न्याय की लड़ाई और एक पीड़िता की हिम्मत की मिसाल है। कहानी शुरू होती है साल 2017 से, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव माखी से। यहां रहती थी 17 साल की एक लड़की, लेकिन उसके साथ क्या हुआ हर कोई जानता है। वह गरीब परिवार से थी, पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में थी। उसे लगा स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो बांगरमऊ से भाजपा के विधायक थे, शायद मदद कर सकते हैं। पीड़िता ने बाद में बताया, 4 जून 2017 को सेंगर ने उसे नौकरी का झांसा देकर अपने आवास पर बुलाया। वहां पहुंची तो सेंगर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कल्पना कीजिए उस लड़की की हालत, डर, शर्म और असहायता। वह घर लौटी, परिवार को बताया और साथ में थाने गई। लेकिन यहां से शुरू हुई असली जंग। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि सेंगर एक बाहुबली नेता थे जिनका इलाके में दबदबा था। पीड़िता ने कहा, मैंने कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार मुझे धमकाया गया। मुझे लगा अब कोई नहीं सुनेगा। जून 2017 से मार्च 2018 तक कई शिकायतें की गई, थाने, एसपी ऑफिस, यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। पीड़िता की मां ने बाद में मीडिया से कहा, हम गरीब हैं, उनकी ताकत के आगे हम क्या कर सकते हैं। हर दरवाजा बंद था। फिर आया 3 अप्रैल 2018 का दिन। पीड़िता के पिता को सेंगर के भाई अतुल सिंह और उनके गुंडों ने बुरी तरह पीटा। उल्टा पुलिस ने पीड़िता के पिता को ही जेल में डाल दिया। पीड़िता ने महसूस किया अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह इतनी हताश हो गई, 8 अप्रैल 2018 को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। चीखते हुए कहा, मुझे न्याय दो वरना मैं खुद को आग लगा लूंगी। अगले ही दिन 9 अप्रैल को उसके पिता की जेल में तबीयत बिगड़ गई। उन्हें जिला अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन मौत हो गई। परिवार का आरोप था यह पुलिस हिरासत में मौत थी, पीट पीट कर मार डाला। पीड़िता ने बाद में कोर्ट में गवाही दी, मेरे पापा को मार दिया गया क्योंकि हमने आवाज उठाई। मुझे लगा कि अब हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। मीडिया में हलचल मच गई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। आखिरकार 13 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर मामला सीबीआई को सौंपा गया। उसी दिन सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन पीड़िता की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वह कहती थी, मैं डरती हूं लेकिन लड़ूंगी, मेरे जैसे और लड़कियों के लिए। फिर आया 28 जुलाई 2019 का वह भयानक हादसा। पीड़िता अपने परिवार के साथ रायबरेली जेल में बंद चाचा से मिलने जा रही थी। रास्ते में उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर मौत हो गई। पीड़िता और उसके वकील महेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान करीब 15 महीने बाद वकील की मौत हो गई। परिवार ने इसे साजिश बताया। यह एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। सेंगर के लोग हमें खत्म करना चाहते थे। पीड़िता ने अस्पताल से ही कहा, मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन भगवान ने मुझे बचाया। शायद न्याय यही है। सीबीआई जांच में यह साबित हुआ, ट्रक के ब्रेक फेल नहीं थे, बल्कि जानबूझकर टक्कर मारी गई। इस हादसे ने सुप्रीम कोर्ट को हिला दिया। 1 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। ट्रायल को उत्तर प्रदेश से दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। साथ ही पीड़िता और उसके परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा दे दी गई। पीड़िता ने राहत की सांस ली, अब लगता है न्याय मिलेगा, लेकिन डर अभी भी है।
ट्रायल शुरू हुआ। 20 दिसंबर 2019 को 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से बलात्कार का दोषी ठहराया। अगले दिन 21 दिसंबर को उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें से 10 लाख रुपए पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाने थे। पीड़िता ने कहा, यह मेरी जीत है, लेकिन मेरे परिवारों की मौत का क्या। मार्च 2020 में पिता की मौत के मामले में भी सेंगर समेत 8 लोगों को 10 साल की सजा मिली। सेंगर जेल चले गए, लेकिन अपील की प्रक्रिया चलती रही। सालों तक सब ठीक रहा था। पीड़िता को सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 अगस्त 2019 से शुरू हुई थी। परिवार से यह सुरक्षा हटा ली गई। केवल पीड़िता को दिल्ली यूनिट की सुरक्षा दी गई। पीड़िता ने कहा, अब हम असुरक्षित महसूस करते हैं, धमकियां शुरू हो गई हैं। और अब लेटेस्ट अपडेट जो पूरे देश को चौंका रहा है। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया। उन्हें जमानत दे दी गई। कोर्ट ने कहा, सेंगर पहले ही 7 साल 5 महीने की जेल काट चुके हैं, जो पोक्सो एक्ट की न्यूनतम सजा से ज्यादा है। साथ ही उन्हें पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया, इसलिए गंभीर धाराएं लागू नहीं। जमानत की शर्तें सख्त हैं। 15 लाख का मुचलका, 3 जमानतें, पीड़िता के दिल्ली घर से 5 किलोमीटर दूर रहना, कोई धमकी नहीं और दिल्ली में ही रहना। लेकिन महत्वपूर्ण बात, सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि पिता की मौत के मामले में उनकी अपील लंबित है। पीड़िता की प्रतिक्रिया दिल दहला देने वाली है। उन्होंने इस फैसले को अपने परिवार के लिए काल करार दिया है। इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया, जहां उनकी मां को पुलिस ने हटाया। पीड़िता ने कहा, सजा निलंबन के बाद डर कई गुना बढ़ गया है। परिवार को धमकियां मिल रही हैं। जेल से छुटकर आए कुछ लोग कह रहे हैं, अब कुलदीप भैया बाहर आ जाएंगे, एक एक को निपटा जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, जहां समर्थन का आश्वासन मिला। अब पीड़िता सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने वाली है। इस बीच सीबीआई ने भी कदम उठाया है। 25 दिसंबर 2025 को सीबीआई ने ऐलान किया, वे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अधिकारियों ने कहा, हाईकोर्ट के ऑर्डर का स्टडी करने के बाद यह फैसला लिया गया है। साथ ही 2 महिला वकीलों अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है, जिसमें सजा निलंबन और बेल को रद्द करने की मांग की गई है। लाइव लॉ और द हिंदू जैसे सोर्सेज से पता चलता है कि यह ऑर्डर लीगली फ्लॉड माना जा रहा है, क्योंकि सेंगर का क्रिमिनल हिस्ट्री गंभीर है। यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा और न्याय पर सवाल उठा रहा है। पीड़िता ने कहा, मैंने इतने साल लड़े, लेकिन अब फिर से डर लग रहा है। क्या न्याय सिर्फ कागजों पर है? परिवार की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। साल 2017 से अब तक इस केस ने देश को दिखाया कि पावरफुल लोग कैसे सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन एक लड़की की हिम्मत कैसे सब कुछ बदल सकती है। अब बात करते हैं व्यापक प्रभाव की। यह केस सिर्फ उन्नाव का नहीं, बल्कि पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का प्रतीक बन गया है। निर्भया केस के बाद पोक्सो और रेप लॉ सख्त हुए हैं, लेकिन अमल में कमी दिखती है। पीड़िता की मां ने कहा, हमारी बेटी ने सब सहा, लेकिन अब सुरक्षा भी नहीं। सरकार क्या कर रही है? सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं। यह घटना हमें सिखाती है, न्याय की लड़ाई लंबी होती है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। पीड़िता ने सालों तक लड़ाई लड़ी, कोर्ट में गवाही दी, हादसे झेले, लेकिन रुकी नहीं। उसके चाचा अभी भी जेल में हैं, परिवार बिखरा हुआ है, लेकिन उम्मीद बाकी है। याद रखिए, न्याय हर किसी का हक है। अगर आपके आसपास कोई पीड़ित है तो उनकी मदद करें, आवाज उठाएं। महिलाओं की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारियां हैं। सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन हम मिलकर बदल सकते हैं। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और न्याय की लड़ाई में साथ दें। अगर आप सभी को हमारी ये सच्ची घटना पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।